नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सामाजिक विज्ञान का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों, जो कि आपका पेपर में जाकर लड़ेगा। ठीक है ना। आज का पेपर दोस्तों जो आपका सेकेंड सिटिंग में सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों बहुत सारे प्रश्न आपका ये पेपर में छपा हुआ मिलेगा। दोस्तों ये मेरा 100% गारंटी है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का बाबू आप स्किप मत कीजिएगा। बहुत सारे प्रश्न सेम टू सेम हूबहू लड़ेंगे दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से, मेरा विश्वास मानिए और सारे प्रश्न को बारीकी से देखकर आप याद कर लीजिए। ठीक ना। आइए फटाफट देखते हैं हम सारे प्रश्न को। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, कहता है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल है। आपको बताना कि भारत के दोस्तों किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपको यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। दूसरा नंबर देखिए दोस्तों, कहता है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दूसरा नंबर आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। भारत में दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो जलवड मिट्टी पाया जाता है बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। देखिए दूसरा नंबर हो गया। तीसरा देखिए, कहता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों तीसरा नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है दोस्तों कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तब 15 मार्च 1950 ईस्वी को दोस्तों किया गया था। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है अगला प्रश्न चौथा नंबर है, कहता है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया। ये प्रश्न जरूर आपका सेकेंड सिटिंग का एग्जाम जो सोशल साइंस का होने वाला है उसमें जाकर लड़ेगा दोस्तों। आपको बताना है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पांचवा नंबर देखिए, कहता है सेफ्टी लैंप का आविष्कारक है। दोस्तों आपको बताना है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कारक है तो हम्फ्री डेवी है बाबू, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न छठा नंबर का था, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों छठा नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को दोस्तों झारखंड राज्य का गठन हुआ था। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन सी दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, ये 7 नंबर प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है दोस्तों कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1995 ईस्वी में किया गया बाबू, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 8 नंबर देखिए, कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 8 नंबर आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है इस प्रश्न में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ, तो 1930 ईस्वी में दोस्तों दांडी यात्रा से शुरू हुआ है। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर कहता है कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये 9 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है बाबू, सुनामी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पर 10वां नंबर कहता है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपको बताना कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है ना दोस्तों वो कम है, तो बिहार का प्रति व्यक्ति आय कम है बाबू, आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना। देखिए भारत का किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो गोवा का अधिक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। 2 में से दोस्तों दोनों में से एक प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में यानी कि आज का सेकेंड सिटिंग का पेपर में जरूर छपा हुआ मिलेगा। देखिए बताइएगा यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। भारत की दोस्तों अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है ना वो क्या है, तो कृषि है बाबू। ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर
ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। कहता है सुखाड़ क्या है, आपको बताना है बाबू कि सुखाड़ जो है क्या है। तो सुखाड़ जो है ना बाबू प्राकृतिक आपदा है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 13 नंबर। कहता है सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 13 नंबर आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है, तो दोस्तों वर्षा की कमी है, याद रखिएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो बी होगा ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 14 नंबर। कहता है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है, तो पंडित नेहरू ने कहे हैं बाबू। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपका जो है 15 नंबर। कहता है सुंदरबन है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सुंदरबन कहाँ है ये आपको बताना है इस प्रश्न में। तो सुंदरबन जो है ना बाबू वो पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर। कहता है बार एंड पीस किसकी रचना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 16 नंबर आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। बार एंड पीस जो है दोस्तों किसकी रचना है, तो टॉल्स्टॉय का बाबू। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पे 17 नंबर का था जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों। ये प्रश्न जरूर लड़ेगा आपके बोर्ड एग्जाम में कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आप इसको याद रखिएगा अच्छे तरीके से कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 18 नंबर का था मत्स्य पालन किस क्षेत्र में आता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 18 नंबर आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना कि मत्स्य पालन जो है ना दोस्तों वो किस क्षेत्र में आता है। मत्स्य पालन मतलब होता है दोस्तों मछली पालन। तो मछली पालन किस क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न जो है आपका यहाँ पर 19 नंबर है। कहता है गिरमिटिया मजदूर किससे कहा जाता था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों 19 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। गिरमिटिया मजदूर किससे कहा जाता था, तो अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता था बाबू। आप उसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। अगला देखिएगा दोस्तों। अगला जो है आपका यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों। बहुत बार ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं। आपको बताना है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ दोस्तों वो कब हुआ, ठीक है ना। तो कब हुआ बाबू, 1904 ईस्वी में हुआ, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 21 नंबर प्रश्न कहता है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का जो दोस्तों प्रमुख कारण है आने का वो दोस्तों क्या है, तो देखिए समुद्र में भूकंप का आना है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सुनामी का दोस्तों प्रमुख कारण क्या है, तो समुद्र में भूकंप का आना। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 22 नंबर कहता है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। देखिए कहरी शासन व्यवस्था जो है ना बाबू ये संघ राज्य की विशेषता नहीं है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन सी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर कहता है कि बिहार में खाद कारखाना कहाँ है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बिहार में खाद कारखाना जो है बाबू वो कहाँ है, तो कहाँ है बाबू, बरौनी में है, ठीक ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो बी होगा ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। अगला देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे 24 नंबर कहता है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। सर्वोत्तम कोयले का जो प्रकार है बाबू कौन सा है, तो एंथ्रासाइट है। आपको अच्छे तरीके से याद रखना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और सबसे घटिया किस्म कोयला कौन है बाबू, तो पीट है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। आप सभी विद्यार्थी दोस्तों इस वीडियो में जितना भी आपको हम VVI वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न करवा रहे हैं उन सभी प्रश्नों को एक बार जरूर देखकर दोस्तों एग्जाम में जाइए। काफ़ी फायदा हो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। बहुत सारे प्रश्न सामाजिक विज्ञान का जो आज का पेपर होने वाला है सेकंड सिटिंग में सेम टू सेम हूबहू छपा हुआ मिलेगा दोस्तों। ये मेरा 100% गारंटी है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को जरूर अच्छी तरीके से देख कर जाएं ताकि बाद में दोस्तों जब एग्जाम देकर आइए और इस वीडियो को देखिए तो आपको अफसोस न हो कि काश मैं वीडियो को देख लेता तो इतना ज़्यादा क्वेश्चन हम एग्जाम में बना पाता, ठीक ना। क्योंकि इससे वीडियो से लड़ेगा ही दोस्तों आपका एग्जाम में, ये मेरा 100% गारंटी है। इसलिए जरूर बाबू इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखकर सारे प्रश्न को याद करके एग्जाम में जाइएगा। काफ़ी आपको बेनिफिट होगा। बाद में अफसोस मत करना पड़े कि इस वीडियो को मैं पहले देख लेता था, अच्छा अंक हमको और बेहतर मतलब एग्जाम हम दे सकते थे सोशल साइंस में, तो ऐसा ना हो सके। इसलिए जरूर इस वीडियो को अच्छी तरीके से बात कीजिए और सारे प्रश्न को एकदम माइंड में रिसीव कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए
देखिए यहाँ पर 25 नंबर, सारा प्रश्न चुनिंदा चुनिंदा आपके समय हम लाकर रख रहे हैं। बताना है दोस्तों कि भारत में सबसे ऊंचा सड़क कहाँ स्थित है, बताइए दोस्तों। 25 नंबर प्रश्न में यहाँ पर बताना है कि भारत में दोस्तों सबसे ऊंचा सड़क कहाँ स्थित है, तो लेह में है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न रहता है कि निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 26 नंबर आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। निम्न में से कौन दोस्तों प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो देखिए सौर ऊर्जा जो है ना बाबू, सौर ऊर्जा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 27 नंबर प्रश्न कहता है कि गोल घर का निर्माण कब हुआ। आपको बताना है दोस्तों कि गोल घर का जो निर्माण हुआ दोस्तों वो कब हुआ, तो देखिए 1786 से बाबू, 1786 ईस्वी में गोल घर का निर्माण हुआ, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न कहता है कि कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये 28 नंबर आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। कपास दोस्तों सबसे अधिक जो है वो किस राज्य में होता है, तो गुजरात में होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो गया, समझ गया ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए बाबू यहाँ पर जो है 29 नंबर कहता है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न 29 नंबर दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं बाबू, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पर 30 नंबर कहता है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये 30 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई दोस्तों, तो बारडोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 31 नंबर कहता है सूचना के अधिकार संबंधी कानून दोस्तों कब बना। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू ये 31 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। सूचना के अधिकार संबंधी कानून जो है वो कब बना, तो 2005 में बना। कब आना बाबू, 2005 में बना, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 32 नंबर कहता है रबर की खेती भारत की किस राज्य में की जाती है। बताइए बाबू रबर की खेती जो है भारत के किस राज्य में की जाती है, तो केरल में की जाती है, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन बी जो होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 33 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए दोस्तों कहता है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बिहार में दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें दोस्तों आरक्षित है, तो 50% है बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला देखिए दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर 34 नंबर कहता है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये 34 नंबर आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था दोस्तों, तो बिस्मार्क था, ठीक है, याद रखना है आपको अच्छे तरीके से। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक ना। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर कहता है किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है। आपको बताना है बाबू कि किस राज्य में मसाला जो है सबसे अधिक होता है, तो देखिए मसाला जो सबसे अधिक होता है ना बाबू वो केरल में होता है, याद रखिएगा। किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है, तो केरल में होता है। ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 36 नंबर कहता है चाय पत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चाय पत्ती दोस्तों सबसे अधिक जो है वो किस राज्य में होता है, तो असम में होता है बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो सी होगा ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। अगला प्रश्न जो है दोस्तों यहाँ पर 36 का सी बता दिए ना, हाँ। अगला देखिए यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न करता है बाबू कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है 37 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा दोस्तों किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 38 नंबर कहता है चावल कौन सी फसल है, तो चावल जो है ना बाबू वो खरीफ फसल है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए गेहूँ जो बाबू गेहूँ वो रबी फसल है, ये भी आप साथ में याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर देखिए दोस्तों कहता है कि विश्व
पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बाबू, यहाँ पे 40 नंबर कहता है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? दोस्तों आपको बताना है ये 40 नंबर प्रश्न कि कोयला जो है ना किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ जो बी होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न जो है बाबू आपका HW का प्रश्न। ये प्रश्न मैं आप सभी विद्यार्थियों को होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो आंसर आपको सही लगेगा। आपको बताना कि सुनामी किस स्थान पर आता है? ऑप्शन ए में लिखा है समुद्र, बी में लिखा हुआ है स्थल, सी में लिखा हुआ आसमान और डी में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन सही लगेगा बाबू उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई देंगे, ठीक ना। और वीडियो पसंद आया है बाबू थोड़ा सा भी इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी दोस्तों शेयर करें। और चैनल पर दोस्तों अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। और पूरी कॉन्फिडेंस पूरी आत्मविश्वास के साथ एग्जाम में जाइए दोस्तों। आज आपका सोशल साइंस का एग्जाम चल रहा है, सारे विद्यार्थी कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास से जाइएगा दोस्तों, और अच्छे तरीके से सारे प्रश्न को बारीकी से, सारा क्वेश्चन को दोस्तों बारीकी से पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों अच्छे तरीके से शांत दिमाग से आंसर लगाना है, हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करना है एग्जाम में बाबू। जितना अच्छा से कॉपी को आप सजा कर लिखिएगा, अच्छे तरीके से लिखिएगा, उतना ज़्यादा अंक दोस्तों आपको सारे सब्जेक्ट में उठेंगे, ठीक है। और पूरा कॉन्फिडेंस रखिएगा, आत्मविश्वास रखिएगा बाबू, हिम्मत नहीं हारना है। अभी दोस्तों आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2023 में बेहतर से बेहतर रिजल्ट प्राप्त करना है। इसके बाद जीवन में दोस्तों खूब आगे बढ़ना है, खूब तरक्की करना है। जिंदगी दोस्तों शुरू की है आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचकर माता पिता का दोस्तों इस देश में नाम रोशन करना है। तो पूरी कॉन्फिडेंस पूरी आत्मविश्वास रखिए बाबू, हिम्मत मत हारिएगा, नर्वस मत होइएगा एग्जाम में जाकर कि हमारा क्वेश्चन नहीं है बन रहा है तो क्या करें, ऐसा नहीं सोचना है बाबू। पूरा कॉन्फिडेंस पूरा आत्मविश्वास रखिए। आपने 1 साल मेहनत किया लगातार, तो उसका फल दोस्तों आपको जरूर मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। 2023 बोर्ड एग्जाम का जो आपका रिजल्ट आएगा बहुत अच्छा आएगा बाबू, इसलिए कॉन्फिडेंस रखिएगा। जो प्रश्न आएगा बाबू एग्जाम में उसको पहले बनाने का कोशिश कीजिएगा, जिसके बारे में थोड़ा कम जानिएगा उसको बाद में बनाने का कोशिश कीजिएगा। और सारे क्वेश्चन को बारीकी से अच्छे से पढ़िएगा बाबू, हड़बड़ में पढ़कर आंसर गलत टिक मत कर दीजिएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ताकि बाद में आएगा तो अफसोस फिर करना पड़े, ऐसा ना हो सके आपके साथ, ठीक ना। इसलिए अपने आप को वहाँ पर स्थिर दिमाग से रखिएगा और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन को बनाइएगा और शांति दिमाग से सारे क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, ठीक ना। और जो इंस्ट्रक्शन वहाँ पर दिया जाएगा दोस्तों आपको कॉलेज में जहाँ जाइएगा वहाँ, तो उन सभी को अच्छे तरीके से फॉलो करना है दोस्तों। सावधानी के साथ आपका जो वहाँ पर कर्तव्य होगा उसको सहानुभूति के साथ निभाइएगा, ठीक है ना। एक वीर पुरुष दोस्तों आकर अपना बनना है आपको जीवन में, ना कि दोस्तों एक डरे हुए इंसान बनना है। तो पूरी कॉन्फिडेंस बने हुए रखिएगा और अच्छे तरीके से एग्जाम को दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपका आएगा। आप सभी विद्यार्थियों को ऑल द बेस्ट, एग्जाम में जाइए और बेहतर प्रदर्शन करके आइए। आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।